सुपरविजन में तो मेरे भाई बंधे हुए हैं, चली गई है, क्या हो गया यार? सर मुकम्मल सुपरविजन में ही हुए हैं पहले। अच्छा एक सेकंड हमारे साथ डॉक्टर खुरम मिर्जा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पाई के जबरदस्त आपके आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर मैंने आपको अडियाला जेल के बाहर देखा था दो ढाई हफ्ते कबल। आप उधर क्यों गए थे? जाती हैसियत में गए थे और आपको क्या फिक्र थी? और अब जो ये ताजा तरीन रिपोर्ट आई है मंजर आम पर जिधर वो 85% बिनाई उनकी खत्म हो चुकी हुई आंख से, उसकी डिटेल्स बताइएगा कि इज दिस रिवर्सिबल और नॉट? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। मैं जी आपने ठीक कहा, मैं कुछ अर्सा पहले गया था अडियाला। मुझे रिक्वेस्ट की गई थी अदर डॉक्टर्स की तरफ से कि अगर वहाँ शायद प्रॉब्ली परमिशन मिल जाएगी और खान साहब को आइज की रेटिना की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, तो कि अगर खान साहब को जाके देख सके। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर इस तरह से चल रहा है सिलसिला। और वो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि एक आध इंफॉर्मेशन भी आ चुकी थी कि CRVO, जिसको सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन कहते हैं, वो हो चुकी है। सो वो मेरी फील्ड या और रेटिना वाले जो लोग हैं उनकी फील्ड बनती है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने यही समझा कि ठीक है, मुनासिब है, इसको जाके देखना चाहिए। और कोई भी ट्रीटमेंट में अगर कमी बेशी है, कुछ है, तो जहाँ भी हेल्प आउट हो सके वहाँ बेहतर हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने जिक्र किया कि वो नहीं, फिर इवेंचुअली परमिशन मिली और हम अंदर नहीं जा सके। तो फिर मैं कम से कम ये कराया था कि मैंने जो पिंडी और इस्लामाबाद के जो रेटिना के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस भी है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं इसको डील करने के, इसको ट्रीट करने के। और लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लगता है कि कितना तंग करती है और इसको कैसे डील करना है। तो मैं वहाँ के भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनके नाम देकर आया था कि जी उनसे मशवरा कर लें, जिनमें से इवन AFIO आर्मी के भी डॉक्टर हैं, उनका भी नाम दिया, सिविल वाले भी हैं, शिफा में होते हैं, और एक और डॉक्टर साहब हैं, वो भी अपना प्राइवेट कर, तो सारे बहुत अच्छे। एनीवे सो उसमें यही हुआ कि अब उस वक्त तक मुझे हमने जो सुना हुआ था कि जी ये हुआ है, कोई डिटेल नहीं थी। डिटेल अभी भी मेरे पास, वो जो नोट्स वाली डिटेल होती है ना, फाइंडिंग्स वाली डिटेल, मेरे कुछ भी नहीं है। जो कुछ हम इधर उधर से सुन रहे थे, और फिर जो आज वो कोर्ट को जो पेश की गई कल, जो भी रिपोर्ट थी, उसको मैंने डिटेल से देखा, क्योंकि वो इधर उधर से पहुंच ही गई हम तक। तो उसमें जो सारा कुछ देखा, अब उसके हिसाब से सेंटर अगर हम कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि लोगों की कई और लोग हैं जिनकी जो ट्वीट्स वगैरह दे रहे हैं और मेरे नाम से कुछ चीजें कोट की जा रही हैं। मेरी कभी भी किसी से बात नहीं हुई है, ये मैं अभी क्लियर कर लूं। जो अडियाला के बाहर जो मुझसे पूछा गया था, दैट्स ऑल, उसके बाद मेरी कभी भी नहीं। सो अब का ये है कि जी अगर तो ये सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है, और अकॉर्डिंग टू वो रिपोर्ट अगर ये अक्टूबर से शुरू हुई है, तो फिर ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन में आपकी वेन बंद हो जाती है, दैट मीन्स आँख की सर्कुलेशन रुक जाती है। कोई भी आप पाइप ले लें नरम सी और उसको ब्लॉक कर दें तो वो फट सकती है, और उसमें से जैसे पानी लीक कर सकता है, इसी तरह रेटिना में ब्लड लीक करता है। सो ब्लड आ जाता है, रेटिना सूज जाता है, और दूसरा ये कि उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है। फिर क्या होता है कि जी वहाँ से आपकी वो उस ब्लड रेटिना को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती, और वो इवेंचुअली कुछ हफ्तों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद वो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर देता है, जो कि आप पूरी आई में फैल जाती हैं, फ्रंट ऑफ द आई तक आ जाती हैं, और फिर आपका प्रेशर भी स्काई हाई चला जाता है, रेटिना डेड होना शुरू हो जाता है। सो ये वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये है कि जी फिर सब खत्म हो जाता है, और इतनी दर्द होती है कि बंदा कहता है मेरी आंख निकाल दो। सो उसके बचाने के तरीके होते हैं। एक तो ये कि टाइमली ट्रीटमेंट चाहिए होता है, आपने फटाफट anti-VEGF के इंजेक्शंस लगाने होते हैं। anti-VEGF के इंजेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। वी आर नॉट 100% श्योर कि उनको कौन सा वाला इंजेक्शन लगा, लेकिन उड़ती उड़ाती जो मेरे तक आई है उससे बेहतर इंजेक्शन भी मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा। और दूसरा ये कि वो अकेला कभी भी काम नहीं करता, उसके साथ आंख के बाहर, आंख के इर्द गिर्द स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाने होते हैं, और बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें जब भी मुमकिन हो लेज़र शुरू कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें करें तो आप उस चीज़ को रोक सकते हैं, उसको रिवर्ट कर सकते हैं। ये
फौरन इलाज नहीं होता, ये 2-3 साल तक चलता है। और शुरू में आपने इनिशियली ज़रूर महीने महीने पे इंजेक्शन देने होते हैं, बाद में आप उसके टाइम से फिर ये कुछ महीनों के बाद फिर झटका देती है, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है। तो शुरू से ही अगर कर लें, अगर एक स्टेज से बहुत आगे चली जाए तो फिर ऑब्वियसली वो रेटिना जो ब्लीडिंग वाला रेटिना है उसको क्लियर नहीं किया गया, और तो वो उसमें स्कारिंग आ जाती है, और फिर ये कि दूसरा उसका प्रेशर चढ़ जाता है। सो अभी मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि उनका प्रेशर कितना है आईज में, मुझे ये भी नहीं पता उनकी स्वेलिंग कितनी थी। सर, दो बातें आपसे पूछूंगी। आपने टाइमली ट्रीटमेंट को हाईलाइट किया, टाइमली ट्रीटमेंट तो नहीं हुई, अक्टूबर से गिला कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 माह हो गए हैं। फिर आपने कहा कि जो खबर आई है वी डोंट नो कि कौन सा इंजेक्शन दिया है, मगर वो कह रहे हैं उससे बेहतर है जो आपको खबर मिली है, गालिबन जौन सा भी लगाया है। उस बात को भी अब महीना होने लगा है। सो कहने का मकसद ये, छोटी बात आपसे जानना चाहूंगी, अगर ये इसी ले तो लाल से हम चलते रहे, 5 महीने गुजर गए, 2 हफ्ते गुजर गए, 1 हफ्ता गुजर गया, क्या ये इरिवर्सिबल हो सकता है? कैन ही लूज कंप्लीट आई साइट? इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल जी, बिल्कुल। अगर अभी भी फटाफट चेकअप वगैरह कराएं, उनके स्कैन वगैरह हो आंख के, और वो सारा कुछ हो, और उस वक्त पता लगेगा कि ये ऑलरेडी इरिवर्सिबल स्टेज क्रॉस कर चुका है, या ये कि अभी भी कुछ वापसी हो सकती है। ये दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी तो फैक्टर होगा बीच में, बट अब इस वक्त और है ये कि मैं जो इसलिए पूछ रही हूँ खुरम साहब, आपने कहा कुछ ना कुछ रिवर्सिबिलिटी का फैक्टर होगा। सर, मेरी अपनी वालदा की रेटिना की प्रॉब्लम थी, उनका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, उन्होंने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, गालिबन आपको भी दिखाया था सर, एक बार मैं आपके पास भी आ चुकी हूं, आई डोंट थिंक यू रिमेंबर, वालदा के साथ ही। एंड सर, उनकी सर्जरी के बाद भी शी कुड नेवर सी 100%। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आखिरी दिन तक उनकी आंख से कहती थी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, और रोती थी। मतलब एक रिपोर्ट कह रही है कि जी वो 85% लॉस हुआ है, एक कहीं से सुनने में आ रहा है कि जी ही कैन ओनली सी लाइट इन दैट आई। इफ दैट इज द केस तो फिर तो ऑब्वियसली 95% आप देख रहे हैं। अब वहां से आप बहुत मेहनत कर लें तो शायद आप 10% वापस ला सकें। और सर, आखिरी सवाल, तो ये पिम्स के जिन डॉक्टर्स ने उनको एड्रेस किया, आधे रेटिनल स्पेशलिस्ट सर आपके कॉलीग्स हैं, बरादरी में होंगे? जी, वो बिल्कुल वो नहीं, वो उनकी फील्ड रेटिना नहीं है, वो जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, कैटरेक्ट्स वगैरह अच्छा करते हैं। जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट भी इसको डील करते हैं, लेकिन वही वाली बात है जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो एल्बो को भी ठीक कर लेगा, घुटने को भी ठीक कर लेगा, उसको स्पाइन को करने को कहेंगे तो वो काम नहीं कर सकेगा। इसी तरह ये है कि जी इस जब ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है तो फिर एक्सपीरियंस्ड स्पेशलिस्ट के पास बेहतर इलाज होने का इम्कान होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको और ऐसे बताया कि एक्सपीरियंस इसमें सिर्फ एक स्पेशलिस्ट हमारे पास पाकिस्तान में बेशतर मौजूद हैं। ही डजंट हैव टू गो आउट ऑफ द कंट्री। हमारे पास मौजूद हैं, और मेरे पिंडी इस्लामाबाद में भी अच्छे मौजूद हैं, और उनके पास करें तो इंशाल्लाह वो अपनी तो मेहनत पूरी करेंगे। जब कोई और देखेगा और कम से कम स्कैन रिपोर्ट्स और ऐसी चीजें सामने आएंगी, जो कि मुझे कहा गया था कि शायद हमें वो मिल सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिली। इसलिए मैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को नहीं मिली सर, अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट के पास मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं थी, विच इज कंप्लीटली इलीगल। ही इज सपोज्ड टू हैव दीज, रिपोर्ट में लिखा गया उसके पास हमेशा मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके पास नहीं थी, आपको कहाँ मिलनी थी सर? बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।